पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच न खेलने का फैसला। कौमी टीम वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी, हुकूमत ने ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात के बाद ऐलान किया गया। भारत के खिलाफ मैच न खेलने की वजूहात भी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती दिखाना चाहती थी। जय शाह ने अपने जानिबदाराना फैसलों से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इंडियन क्रिकेट काउंसिल बना दिया। जानिबदाराना फैसलों से इंसाफ और बराबरी के उसूल की धज्जियां बिखर गईं। पाकिस्तान ग्रुप ए में अब नीदरलैंड्स, अमेरिका और नमीबिया से खेलेगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगा। 15 फरवरी को पाक भारत मैच कोलंबो में शेड्यूल है। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ही फ्लाइट पर कोलंबो रवाना होगी। कज़ाफी स्टेडियम में तकरीब। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम की किट की रोनुमाई की गई। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। भारत से ना खेलने का फैसला हुकूमत का है। PCB काबिल कबूल हल तलाश करे, ICC की दरख्वास्त। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मशरूत शिरकत के ऐलान पर ICC परेशान। पाकिस्तान के बाज़ाब्ता राबिते के इंतज़ार। कहा, PCB तवीलुल मुद्दती असरात पर संजीदगी से गौर करे, हुकूमती किरदार का एहतराम करते हैं, मगर यह फैसला आलमी क्रिकेट और शायकीन के मफाद में नहीं। इस फैसले से पाकिस्तान समेत आलमी क्रिकेट इकोसिस्टम मुतासिर होगा। मशरूत शिरकत आलमी स्पोर्ट्स इवेंट के बुनियादी उसूलों के मनाफी है। ICC टूर्नामेंट्स की बुनियाद स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, शफाफियत और मुनसिफाना मुकाबले पर है। मुंतखब मैचेस खेलने का फैसला मुकाबलों के तकद्दुस को मुतासिर करता है। पाकिस्तान ने 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश कर दिया। ग्रीन शर्ट्स ने T20 सीरीज में शिकस्त दे दी। तीसरा T20 भी आसानी से अपने नाम कर लिया। आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया को 111 रन से शिकस्त। ऑस्ट्रेलवी टीम 208 रन के ताकुब में 96 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 207 रन बनाए। साइम अयूब ने 56 और बाबर आजम ने नाकाबिल शिकस्त 50 रन बनाए। शादाब खान ने 46 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कई रिकॉर्ड भी बनाए। T20 में सबसे ज्यादा रन्स और सबसे ज्यादा मार्जिन से शिकस्त का रिकॉर्ड बना लिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों को ट्रॉफी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी टीम को मुबारकबाद। उम्मीद है कि ईरान के साथ हम कोई मुआहिदा कर लेंगे, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। जाहिर है खामनाई कहेंगे अमरीकी हमला इलाकाई जंग छेड़ सकता है। हमारे दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर बहरी जहाज़ ईरान के बहुत करीब मौजूद हैं। अगर मुआहिदा ना हुआ तो फिर मालूम हो जाएगा कि खामनाई दुरुस्त है या नहीं। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है, अमरीका से जोहरी मुआहिदा मुमकिन मगर एतमाद नहीं। जंग से सिर्फ खित्ते में होने वाली तबाही की फ़िक्र है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलोचिस्तान का अमन तबाह करने का भारतीय मंसूबा नाकाम बना दिया। 3 खुदकुश हमलावरों समेत 145 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में 17 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। ख़वातीन और बच्चों समेत 31 मासूम शहरियों को भी दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, पाकिस्तान से बुरी तरह जंगें हारने के बाद भारत ने प्रॉक्सीज पर पैसा बढ़ा दिया। दहशतगर्दों की माली मदद की जाती है। बलूचिस्तान के हुकूक के नाम पर दहशतगर्दी की जाती है। फोर्सेज ने दहशतगर्दों का पीछा किया, ढूंढ ढूंढ कर मारा। मजीद कहा, वादी तीरा में जिरगा अरकीन ने वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ पर मोहर लगाई। PTI नाअहली नालायकी छुपाने के लिए फोर्सेज पर तोहमत लगाना बंद करे। नेशनल एक्शन प्लान चलता रहेगा। ये सब का मुतफ़िक़ा फ़ैसला है। बलूचिस्तान को दहशतगर्दों के लिए जहन्नुम बना देंगे। दहशतगर्द हमले की इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद थी। हमने एक दिन पहले ऑपरेशन शुरू कर दिया था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बलूचिस्तान में हर हाल में अमन लाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की CMH कोयटा आमद। ज़ख्मी एहलकारों की इयादत की और बुलंद हौसले को सराहा। कोर कमांडर बलूचिस्तान भी मौजूद थे। मोहसिन नकवी ने कहा, आपने शेरों की तरह मुकाबला किया और हमला नाकाम बनाया। बलूचिस्तान भर में 1 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी। मोटरसाइकिल की डबल सवारी, असलहे की नुमाइश और गाड़ियों के काले शीशों पर भी पाबंदी। इंतजामिया के मुताबिक पंजाब, कराची और सिबी रूट्स पर मुसाफिर कोचेज सर्विसेज मुअत्तल। जाफर एक्सप्रेस, बुलान मेल और चमन पैसेंजर रेल सर्विस भी मुअत्तल।
बाड़ा जिरगे ने केपी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश की। ये केपी हुकूमत के मुंह पर तमांचा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, सूबाई हुकूमत ने तीरा के लोगों के लिए कोई कैंप नहीं लगाया। गवर्नर्स मुकम्मल नाकाम हो तो गवर्नर राज लगता है। PTI का काम सिर्फ एहतजाज और अडियाला के बाहर बैठना है। तीरा के लोगों पर फितनल खवारिज हमला आवर हों तो पाक फौज मुकाबला करती है। ये भी कहा, PTI हमारे खिलाफ जो मर्जी बात करे, हमने सेहत पर सियासत नहीं करनी। बानी PTI का एक मामूली सा इलाज रजामंदी से हुआ। गुल प्लाजा में लोगों को जिंदा जलते देखा। कराची में टैक्स गर्दी हो रही है। यहाँ से जो टैक्स लिया जाता है उसका 5% भी यहाँ नहीं लगाया जाता। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को अब कराची का फैसला करना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का सानिहा गुल प्लाजा से मुतालिक तकरीब से खिताब में मुतालबा। फारूक सत्तार का सानिहा गुल प्लाजा पर चीफ जस्टिस से अपनी सरबराही में कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। कहा, कराची बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, वज़ीर आज़म या वज़ीर आला हाउस शहर की दाद रसी नहीं करेंगे तो गवर्नर हाउस करेगा। गुल प्लाजा मुतासरीन को गवर्नर और MQM प्लॉट देगी। बो काटा की बारी, बसंत की पूरी तैयारी। लाहौर में पतंगबाजी की 2 दहाइयों बाद वापसी। पतंगों, गुडियों और डोरों की फरोख्त के पहले ही दिन खरीदारी उरूज पर रही। मोची दरवाजे में दुकानों पर भरपूर रश रहा। तावा गुड्डा 300 रुपये में बिकने लगा। 1.5 तावे की कीमत 450 रुपये। 2 पीस का पिन्ना 8000, 4 पीस का पिन्ना 15,000 रुपये में फरोख्त होने लगा। कुछ खरीदारों का गुडियाँ और डोर महंगी होने का शिकवा। लाहौर में बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को होगी। लाहौर के लिबर्टी चौक में बसंत के हवाले से सजावट। छोटी बड़ी पतंगों ने शहरियों की तवज्जो खींच ली। इसमें इंसान की वर्जिश, आंखों की वर्जिश, जिस्म की वर्जिश, गिठ करते उसकी वर्जिश, उंगलों की वर्जिश, हर चीज़ की वर्जिश है। ये 12 महीने ओपन होनी चाहिए। 25 साल के बाद शुरू हुआ है तो हम हमारे बच्चों का भी हक है, तो हम अपने बच्चों के लिए लेके जा रहे हैं। बचपन बुढ़ाते थे और पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। अमीर आदमी तो खरीद के लेके जा रहा है, मगर जो गरीब आदमी है वो यहाँ खड़े होकर सिर्फ देख रहा है लोगों को। लाहौर में बसंत से हर एक का चेहरा खिल उठा। दुकानदारों की कमाई और चांदी होने लगी। दुकानदार हुकूमती SOPs के साथ गुडियां, पतंगे और डोरें बेचने में मसरूफ। मेहनत कशों की आमदन भी डबल हो गई। छतों की बुकिंग भी धड़ाधड़ जारी। पकवान सेंटरों को 3 दिनों के भरपूर ऑर्डर मिल गए। मोटरसाइकिल की तारों का बिजनेस भी चल पड़ा। काइट फ्लाइंग एक्ट 2025 महफूज और पुरअमन बसंत का इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। CCPO लाहौर की यकीन दहानी। पुलिस को बसंत के लिए मुख्तलिफ छतों के मालकान से SOPs पर अमल दरामद के लिए श्योरिटी बॉन्ड लेने का फैसला। धाती डोर के इस्तेमाल और साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी पर बिला तफरी कार्रवाई होगी। कोई मोटरसाइकिल सेफ्टी रॉड के बगैर रोड पर नहीं आएगी। हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश पर जीरो टॉलरेंस। छतों पर गुंजाइश से ज़्यादा अफराद की इजाज़त हरगिज़ नहीं होगी। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए क्विक रिस्पॉन्स टीमें तश्कील। पंजाब में इस बार तवील वीकेंड। मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम। कहा, 5 फरवरी को कश्मीर डे, 6 फरवरी को बसंत की सरकारी छुट्टी होगी। हफ्ता और इतवार के साथ मुसलसल 4 दिन की छुट्टियां होंगी। वज़ीर पंजाब ने कहा, तातीलात आवाम के लिए आराम और तफरीह का बेहतरीन मौका है। उम्मीद है शहरी छुट्टियों से भरपूर फायदा उठाएंगे। जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ सियासी अमल के लिए बराह रास्त खतरा हैं। सूरत हाल गजा में इस्तेहकाम और इंसानी इमदादी कोशिशों में रुकावट बन रही है। पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दून, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात की गजा में सीज़ फायर खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। वज़राए खारजा की जानिब से मुश्तरका बयान में कहा गया, इसराइली खिलाफ वर्जियों के नतीजे में 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हुए। इसराइली इक़दामात ख़ित्ते में कशीदगी बढ़ाने और अमन की कोशिशों को सबूताई करने की कोशिशें हैं। ट्रंप के अमन मंसूबे के दूसरे मरहले की कामयाबी और अरब अमन मंसूबे की बुनियाद पर मसला फ़लस्तीन के हल पर जोर।